अब देखो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, मगर एक बार के लिए सोचा जाए तो हाँ ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन है एमसीयू में। मैं कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो इनके रिलेशनशिप्स की पूरी एक लिस्ट है, मगर एमसीयू में इनकी वर्जिनिटी हमेशा सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि भाई इन मूवीज को डिज्नी प्रोड्यूस कर रहा है। डिज्नी अपनी मूवीज में लोगों को स्मोक तक करने नहीं देता, तो तुम्हें क्या लगता है वो उनकी वर्जिनिटी लॉस वाली कहानियां दिखाएगा? मगर एक बात तो गौर करने वाली है कि स्टीव रॉजर्स ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया है हमें मूवीज में, तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं इनके अखरोट के बीच चोरी तो नहीं ना हो गए। तुम्हें क्या लगा, ऐसी पर्सनैलिटी, स्टेमिना, हिम्मत में ओनर के लिए वर्दी होना, ये सारी पावर्स कहां से आई? सीरम तो सिर्फ एक बहाना है, असली ताकत तो अंदर से जगाना है। खैर चलो ये सबक चोरी छोड़ते हैं और आगे जान लेते हैं कि क्या कैप्टन अमेरिका हमारे वर्जिन है कि नहीं एमसीयू में। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और हाँ, वीडियो को एंड करते करते मैं ये साबित तो कर ही दूंगा कि क्या कैप्टन अमेरिका वर्जिन है कि नहीं। तो सबसे पहले अपने पहली मूवी से ही शुरू करते हैं, 2011 की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। अब देखो इस कुपोषित कैप्टन अमेरिका को तो कोई लड़की नहीं मिलने वाली, इतनी तो जानकारी है, क्योंकि इस मूवी के सिनेरियोज में ही हमें देखने को मिला है कि यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के माहौल के दौरान लड़कियों को चुस्त दुरुस्त और कठीले बदन वाले लड़के पसंद थे, तो स्टीव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ठीक कैप्टन अमेरिका 1 मूवी में इस बात को सही स्टीव रॉजर्स साहब ने भी ठहराया है, जैसे कि जब मूवी का यह वाला सीन आता है जहाँ स्किनी स्टीव पेगी के साथ बात कर रहा है, वहाँ वो बोलता भी है कि ये तो पहली बार होगा कि कोई लड़की मुझसे इतनी देर तक बात कर रही है। तो जज साहब इस वार्तालाप से ये बात सिद्ध होती है कि जब स्टीव से कोई लड़की बात ही नहीं करती थी तो प्यार का घंटा होगा, और जब प्यार हुआ ही नहीं तो अभी भी पवित्र आत्मा है। तो ठीक, अब उसी मूवी के हम दूसरे सीन से शुरू करते हैं जहां स्टीव रॉजर्स पे मास्क चढ़ा। उस एक्सपेरिमेंट के बाद तो इनकी दुनिया ही बदल गई, जो लड़कियां इसे देखती भी नहीं थी अब उसे अपना बनाना चाहती हैं। मगर आपको ये याद रखना चाहिए कि स्टीव कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हर तरफ मुंह मारता फिरे। अब हाँ, मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहां वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली एक्ट्रेस को किस करता है, मगर मर्द जात को तो तुम जानते ही हो, बड़े आसानी से भ्रष्ट किया जा सकता है। यही हुआ था, मगर आगे कुछ नहीं। उस समय तक स्टीव पेगी के साथ सीरियस प्यार करता था, मगर बेंचोद ये हाइड्रा के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता। वैसे भी स्टीव अपनी सही लाइफ पार्टनर की खोज में है, 4 लड़कियों का आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक का है। तो भाई कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब कैप कुपोषण के शिकार में थे तो उन्हें कोई मिलती नहीं थी, और जब उस लायक हुए तो उन्हें सब चाहिए नहीं, एक का होना चाहते थे। उसके बाद 67 साल बर्फ में दब गए। एक तो किस्मत खुद ही खराब चल रही थी, ऊपर से जिंदगी ने और ले ली। फिर आगे जब 2011 के आसपास जागे तो 2012 में एवेंजर्स 1 आई, मगर सॉरी बेबी इसमें कुछ था नहीं। मतलब कि एवेंजर्स मूवी में कभी कैप्टन के लव लाइफ को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड में इन्होंने अपना कैमियो दिया, और कायदे से समझे तो ये लोकी था। अब आगे बढ़ते हैं अपने 2014 की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर पे। अब इस मूवी में आए कैप्टन को काफी समय हो चुका है, मगर अपने सीधे मेन सीन पे जंप करते हैं जहां कैप्टन और नताशा के किस करने के बाद दोनों कार में होते हैं। नताशा पूछ ही लेती है कि क्या ये 1945 के बाद उसकी ये पहली किस थी। मतलब कि इनडायरेक्टली उसके प्रेजेंट के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती है कि क्या वो अभी भी सेक्सुअली एक्टिव है। और स्टीव बता भी देता है कि अभी तक उसे ऐसी कोई मिली नहीं जिसके तजुर्बे उससे मेल खाते हों। और वैसे भी अपने स्टीव कोई 1 नाइट स्टैंड वाले आदमी नहीं है, उसे प्यार करना है, अय्याशी नहीं। तो भाई इस सीन से भी ये बात कंफर्म हो जाती है यहाँ तक कि स्टीव अभी किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं है तो अभी कुछ नहीं हुआ, बट लकीली उसी मूवी में उन्हें मिलती है शैरन कार्टर। मगर वहाँ माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि अब वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे। उसके बिना जानकारी पे उस पर नजर रखी जा रही थी, तो वो कैसे उस लड़की पे भरोसा कर लेता। भले ही उसके अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी थी, मगर तुम्हें खुद पर्सनल लेके सोचो, मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। अब भले ही शैरन और स्टीव के बीच उस मूवी में कुछ ना हुआ हो, मगर अभी तो सिर्फ जान पहचान शुरू हुई है। उसके बाद कई लोग सोचेंगे कि शायद स्टीव और नताशा ने एक दूसरे के साथ कुछ तो किया होगा। अब सीधा सा आंसर है, दोनों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि स्टीव उसे एज अ दोस्त की तरह कंसीडर करता है, और ये बात उसने कार वाले सीन में कही भी है। अब यहाँ नताशा लाइन क्रॉस करना चाह रही है, मगर स्टीव ने ही दूरी बनाई है, क्योंकि अगर आप इस किस वाले सीन को ही अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि स्टीव कहना क्या चाह रहा था। It's not exactly the word I would use. और वैसे भी मूवी में नताशा और शैरन के बाद एक और लड़की का नाम आता है लिलियन। नताशा छत पे उसके बारे में पूछती भी है, मगर तब भी स्टीव कह देता है कि उस अकाउंट्स वाली लड़की के लिए अभी वो तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ अबे कब तैयार होगी, 67 साल बर्फ में जमे रहे, सुपर सीरम डाल दिया गया, और कितनी तैयारी चाहिए, पंडित बुला के मुहूर्त निकलवाएं। फिर उसके बाद हमें स्टीव देखने को मिलते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और इस एवेंजर्स में भी हमें स्टीव के लव लाइफ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, सिवाय बस एक सीन के जहां बैन और स्टीव बातें करते हैं, और स्टीव कहता भी है मैंने उसकी छेड़खानी देखी है काफी करीब से, और बस इतना ही है। उसके बाद 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर पे आते हैं।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैप्टन और शैरन का रिलेशनशिप और कुछ नहीं। अब जब वो उसे फिर से पैगी के फ्यूनरल पे देखता है तो वो हैरान रहता है। एक और सीन आता है जहाँ स्टीव शैरन को उसके फ्लैट तक छोड़ने जाता है, थोड़ा मेल जोल बढ़ाने के लिए, मगर फिर से वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन आ जाता है तो मामला फिर से सीरियस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका ये पार्किंग वाला सीन आता है जहां दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं, मगर दोनों ने ये बात भी कबूल ली उसी समय कि स्टीव भैया ने बड़ी देर कर दी। अब इससे इतना तो समझ में आता है कि यह इन दोनों की पहली किस थी। एमसीयू की सिविल वॉर मूवी के बाद हमने शैरन और स्टीव को कभी एक साथ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ दोनों ये बात एडमिट कर चुके हैं कि काफी देर हो चुकी है। इसीलिए यार कहते हैं पहले ही अप्रोच कर देना चाहिए। उसके बाद हमने कैप्टन साहब को होमकमिंग में देखा, मगर कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद इन्फिनिटी वॉर आती है। अब देखो एवेंजर्स की मूवीज में, स्पेशली इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज में, कैप्टन के लव लाइफ के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में कोई स्पेशल जानकारी नहीं मिलती। कुछ एक्सप्लोर करने लायक है ही नहीं। कोई फोटो होगी, कोई याद कर रहे होंगे या फिर किसी कोने में बैठ के अफसोस कर रहा होगा, बस यही सब है। मगर सिविल वॉर के दौरान शैरन और स्टीव के कुछ डिलीटेड सीन्स भी सामने आए जहां स्टीव और शैरन एक दूसरे के साथ डेट पे होते हैं। अब देखो इस सीन को मूवी से ही डिलीट कर दिया गया था तो मैं इसे कैनन में कंसीडर करूंगा ही नहीं। अब देखो तुम में से कई लोग एंड गेम का रेफरेंस भी देके बोलेंगे कि यहाँ तो स्टीव ने शादी कर ली होगी, तो अब तो इनका वर्जिनिटी का व्रत टूट गया होगा। और मैं बोलता भी हूँ हाँ, मगर क्या हो मैं ये भी बोलूं कि कैप्टन अमेरिका के एक्टर क्रिस एवंस ने भी यह बात एडमिट की है कि स्टीव वर्जिन है। तो क्रिस एवंस ने 2015 में ही एंटरटेनमेंट वीकली के इंटरव्यू में कहा, इट्स फनी व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ही इज प्रोबेबली अ वर्जिन, ही इज प्रोबेबली अ वर्जिन, आई डोंट नो व्हेन इट वुड हैव हैपेंड। तो गुरु इन्होंने ही 2015 में ही कंफर्म कर दिया। अब रही क्या गया कहने को, ये तो स्टीव रॉजर्स को एमसीयू में पोर्ट्रे करते हैं, इनसे अच्छा कौन जानेगा इस कैरेक्टर के बारे में। कैप्टन एक्चुअली में अच्छा आदमी है, वन वुमन मैन है, सिर्फ एक के लिए बना है, और ये बात उसने पैगी के सामने कंफर्म भी की है। वैसे भी इस मुद्दे से फर्क पड़ता है कि नहीं, या फिर पढ़ना चाहिए कि भी नहीं? एक्चुअली में नहीं। हमें किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना तो नहीं चाहिए, मगर ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, दिखाया ही इसीलिए जाता है कि जानो इसके बारे में, तो हम जान रहे हैं। वैसे भी अगर हम एंड गेम वाले पाप को छोड़ दें तो क्या आपको लगता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन है? एक बार के लिए उसकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के सोचिएगा, वो अच्छा आदमी है, टोनी नहीं है। मगर एक बात ये भी नहीं भुलाए भूलती कि क्रिस एवंस ने भी इनकी वर्जिनिटी वाली बात मान ली। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, कई सारे वर्जिन्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो फीलिंग समझ में आ रही है। तो एक बात के लिए ये भी ध्यान देना कि कैप्टन की कई सारी सुपर ह्यूमन पावर्स में से उसकी एक पावर वर्जिनिटी से भी आती है। तो चलो भाई, काफी बकचोदी होगी। तो आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ये बात मानते हैं कि नहीं, पता तो चले। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखा कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।